दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग रहकर उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन संचालन की सर्व कलाएं सीखते हुए अब उनके पश्चात इस यज्ञ को बहुत कुशलता से संभाल रही है हमारी मुन्नी दीदी। तो मुन्नी दीदी का बहुत 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 विशेष रोल है हमारे यज्ञ में, जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बहनों को आमंत्रित करती हूँ, जैसे कि मंच सजा हुआ है और अब मंच संपूर्ण और संपन्न लग रहा है, तो वो आकर मुन्नी बहन और नेहा बहन का विशेष स्वागत और सत्कार करें। करते हैं कुमारी बंसी को, जो नखत्राणा कच्छ से आई हैं अपने नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए। कुमारी बंसी नखत्राणा कच्छ से। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है,
भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। घनघोर झर चहुओर मारू मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे। झूले नदियों नव जोबन बान भूले, नव दिन कपोतनी पाख खुले। मधुरा मधुरा मलकाई ने मेडा, मैं सुने सुबात करे। गगने गगने गुमराई ने पागा, मेघ गट्टा कर जट करे मन, मोर बनी थन गट करे मन, मोर बनी थन गट करे मन, मोर बनी थन गट करे। धन्यवाद बंसी। अब हम आमंत्रित करते हैं भ्राता सूरज जी को। सूरज भाई, सूरज भाई वैसे तो बाबा के बेहद भंडारे के संभालने के लिए निमित्त है। कहा जाता है भगवान का भंडारा हमेशा अखुट होता है और कभी खुटता नहीं है, परंतु भगवान के भंडारे के रक्षक और उनको संभालने के निमित्त हमारे सूरज भाई, जिनकी ज्ञान अभी समाचार मिला है कि आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी भी मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। हम उनका भी बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। निर्वैर भाई जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। सभी तालियां बजाएं। पूरे मंच का हम बहुत दिल
बहनों से अनुरोध है कि निर्वैर भाई जी का सभी प्रकार के श्रृंगार के साथ स्वागत और सत्कार करें। हम सुनेंगे सूरज भाई जी से। ओम शांति। सम्माननीय निर्वैर भाई जी, शीलू दीदी, मुन्नी बहन, सभी आपके समक्ष बैठी हुई महान आत्माएं, हमारी दीदियाँ और समर्पित भाई। मुझे बताया 25 बहनें बैठी हैं, 6 भाई हैं। आप सभी आज अपने भाग्य को देखकर अवश्य बहुत आनंदित हो रहे होंगे, जो आपके बच्चे भगवान के काम आ गए। मनुष्यों के काम आते हैं, लेकिन किसी का जीवन ही भगवान के काम आ जाए, इनका पुण्य आप सभी को भी जीवन में सुख शांति प्रदान करता रहता है, बल देता रहता है। ये सभी आत्माएं जो आपके पास सामने बैठी हैं, इनका पवित्र जीवन संसार के लिए वरदान है। ये वरदानी आत्माएं हैं। स्वयं भगवान के महावाक्यों में हमने सुना, अगर ऐसी महान आत्माएं सृष्टि पर न हो, इस संसार में न हो, तो ये संसार वीरान बन जाए। तो आप सभी भी बहुत बहुत भाग्यवान हैं जो आपने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। जैसे करुणा भाई कह रहे थे, महान आत्माएं जिस घर में जन्म लेती हैं, वो घर भी रोशन हो जाता है। तो आप सब भाग्य के धनी हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, इस समय की मांग है कि सभी अपने जीवन को पवित्र बनाकर भगवान जो इस सृष्टि को बदलने आया है, कलयुग को सतयुग में, उसमें मुख्य योगदान करें। एक ही बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपने शिविर की क्लासेज में अवश्य सुन लिया है कि जिसे लोग भगवान कहते हैं, वो हमारा परम पिता है। बस इतनी सी बात रियलाइज कर लें, वो हमारा है, हमारा, हम उनके, वो हमारा है। ये नाता उनसे जोड़ लेंगे तो वो आपकी वैसे ही केयर करेगा, संभाल करेगा, जैसे आप अपने बच्चों की करते हैं। तो जब भी कोई कठिनाई आ जाए, जब भी कोई भारी बात जीवन में आ जाए, तो दिल से याद करना, मेरा शिव बाबा, मेरा बाबा। मदद मिलने लगेगी। ये प्रैक्टिकल रोज सबको अनुभव करना है। और आज से आप सब उससे जुड़ गए हैं जो सबका परम पिता है। वो परम शिक्षक भी है, सत्य ज्ञान दे रहा है। उसके ज्ञान को प्राप्त करके
आप सभी भी अपने जीवन के अंधकार को विलीन कर देना। वो परम सद्गुरु भी है, राह दिखा रहा है, जीवन जीना सिखा रहा है, मनुष्य को पुनः देवत्व प्रदान कर रहा है। हम सब की ये शुभ भावना है आप सभी से कि आए हुए भाग्य विधाता से अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर लेना, तो ये जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तो पता नहीं था, मुझे बुलाया तो है पर यहाँ बैठा देंगे। मैं तो ऐसे ही आया, देख के जा रहा था, रास्ते से पकड़ लिया, तो बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर। और इस स्थान पर आना भी बहुत बड़े पुण्य की निशानी है। आप सभी पुण्य आत्माएं हो, बाबा के, शिव बाबा के बहुत समीप हो और पहुंचते जाएंगे तो उससे रोज आपका मिलन होता रहेगा। मेरी शुभ भावनाएं हैं। जैसे आपने अपने बच्चों का बहुत बड़ा योगदान ईश्वरीय कार्य में दिया है, उनको इस महान कार्य के लिए भेज दिया है, अर्पित कर दिया है, आप भी सच्चे मन से, जो भक्ति में कहते थे तन मन धन सब तेरा, आज सच्चे मन से कर देना तन मन धन सब तेरा, तो वो भी कहेगा, उसकी आवाज आपको सुनाई देगी, मेरा भी सब कुछ तेरा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। धन्यवाद सूरज भाई जी। अब हम आमंत्रित करते हैं निर्वैर भाई जी को अपनी प्रेरणादायी बोल हम सबके समक्ष रखने के लिए। निर्वैर भाई जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल है, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। आप जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर लंदन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अपने जीवन के युवा काल में 20 वर्ष की आयु में आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ और इस ज्ञान की लगन उनको इसी उम्र में लगी और तब से ही आप इस ईश्वरीय सेवा कार्य में जुट गए हैं। आदरणीय निर्वैर भाई जी। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव परमात्मा और पिता श्री ब्रह्मा बाबा के सभी अति स्नेही, अति प्यारे बाप दादा के नैनों के तारे, पटेल समाज के भाई बहनें आज मेरे सामने हैं, सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का दिन विशेष, जैसे सूर्य भाई सुना रहे थे, विशेष इन आत्माओं को समर्पित है जिन्होंने बचपन में ही पिता परमात्मा को पहचान लिया और उसके साथ साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प ले लिया। लौकिक दुनिया में होते भी जीवन को अलौकिक बना लिया और उसमें भी देखा गया कि जिन बहनों का आज सम्मान है, 25 बहनें और 6 भाई, सभी पटेल समाज से निकले हुए हैं। ये बड़ी गौरव की बात है।
जैसे पटेल समाज के भाई बहनें अपने समाज के अंदर हर बात में प्रवीण होते हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे खेती बाड़ी है, मैं तो ये भी जानता हूँ उसमें भी बहुत प्रवीण हैं। और इसी तरह से मैंने देखा है कि जो भाई बहनें पटेल समाज के बाबा को पहचानने वाले, आप सोचिए परमात्मा को इस धरा पर अवतरित हुए पहचानना, कितना दिव्य नेत्र है उनका, उस दिव्य नेत्र से पहचाना है और उनको पहचानने के फलस्वरूप अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त किया है। हमारे दो भाई विशेष यहाँ बैठे हैं, मोहन भाई और लालजी भाई, उनके माता पिता, उनके भाई भाभी, उनकी बहन बहनोई, सभी को ये वरदान प्राप्त हो गया कि वो शिव बाबा को पहचान लें, ब्रह्मा बाबा को जान लें, दादी जी को, प्रकाशमणि दादी जी को अच्छी तरह से न सिर्फ जाना बल्कि उनके बहुत समीप रहे और लौकिक कार्य करते हुए भी अपना सारा जीवन अलौकिक सेवा में लगा दिया, जन जन को पवित्र बनने के मार्ग पर लाने के लिए लगा दिया। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। वैसे भी पटेल समाज के भाई बहने अनेक प्रकार के पुण्य के काम करते रहते हैं, अपने ही समाज के लिए नहीं लेकिन जन जन के लिए करते रहते हैं। और ये एक प्रकार से यूँ कहें कि जो हमारे 25 बहनें और जो भाई पटेल समाज से निकल कर के और अपने आप को उन्होंने पहचान लिया, स्वयं को पहचानना पहले तो सबसे बड़ी बात वही है, और फिर परमात्मा पिता को पहचानना, उनके साथ संबंध जोड़ना और दिल से, मन से उनकी बेहद की ईश्वरी सेवा में समर्पित हो जाना, तो ये तो बड़ी गौरव की बात है पटेल समाज के लिए। तो आप सब भाई बहनों को विशेष रूप से ऐसे अमूल्य हीरे जो बाबा के गले का हार बने हैं, ऐसा बनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 5000 भाई बहनें पटेल समाज के चारों तरफ से यहाँ पधारे हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कभी पहले हमने सुना नहीं था, पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये भी मैं जानता हूँ कि सभी जो पधारे हैं सब गणमान्य अपने अपने फील्ड में, अपने अपने व्यवसाय में बहुत सफलता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। अब आवश्यकता है, जिस बात के लिए आपका शिविर हुआ है, जिसमें ABC सिखाई गई है। आप सोचेंगे आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं उम्र में, और आज आपको ABC सिखाई जा रही है। आध्यात्मिक ज्ञान की ABC। आध्यात्मिक ज्ञान में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा बाप का ज्ञान, इसलिए B, आत्मा का A, परमात्मा बाप का ज्ञान B, और फिर उसके साथ में क्या प्राप्ति होती है,
उस पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से सी है कनेक्शन जोड़ना, जिसको आपने सहज राजयोग के रूप में सीखा है। तो आत्मा का ज्ञान भी मिला, पिता परमात्मा का ज्ञान भी मिला, स्वयं का ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, देह में विराजमान हूँ, इसलिए जीवात्मा कहलाते हैं। दूसरा है परम पिता परमात्मा, उनको बहुत प्यार से हम लोग कहते शिव बाबा। शिव बाबा के साथ बाप और बच्चे का संबंध जुटना ये बहुत भाग्य की बात है। आप सोचिए, ऋषि मुनि कितनी कथाएं सुनते हैं, ऋषि मुनि ढूंढते रह गए, यात्राएं करते रह गए, भक्ति भाव में क्या नहीं किया, फिर भी उनको यथार्थ रीति पहचान नहीं सके, उनके साथ अपना निजी संबंध जोड़ नहीं सके। क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि अपने यथार्थ संबंध को नहीं पहचाना था कि हम आत्माएं सभी एक पिता परमात्मा की संतान हैं, बच्चे हैं, रूहानी संतान जिसको कहा जाता है। उस नाते से हम सब परमात्मा के वर्षे के वारिस बन गए। ये बहुत बड़ी बात है, और एक जन्म के लिए नहीं। बाबा ने कहा 21 जन्म मनुष्य से देवता बन करके, सतयुग त्रेता में देवता बन करके इस धरा पर राज करेंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में। ऐसा वर्षे के हकदार बन गए सभी। तो अपने आप को हमेशा बाबा के वारिस समझना। भगत थे, भक्ति भाव में भगत थे, पर भगत कहते हैं हम दास हैं, हम नीच हैं, हम पापी हैं। तो बाबा कहते नहीं, आप मेरे बच्चे हो। बच्चे कभी भी बाप का नाम बाला करने के लिए होते हैं, बदनाम करने के लिए नहीं। बाप के रूप में भगवान को याद करेंगे तो भगवान के संस्कार बच्चों में आ जाएंगे। पवित्रता के सागर के बच्चे, प्रेम के सागर के बच्चे, आनंद के सागर के बच्चे, सर्वशक्तिवान पिता के बच्चे क्या बन जाएंगे? सभी प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप ऐसे आत्माएं बन जाएंगे। और एक दो को आत्मिक भाव से देखेंगे, आत्मिक प्यार से देखेंगे, तो आपको सभी अपने परिवार के सदस्य ही नज़र आएंगे, दूसरा कोई नज़र नहीं आएगा। सारा संसार अपना परिवार नज़र आएगा। यही संदेश ये हमारी जो 25 बहनें समर्पित हुई हैं, इन्होंने इस बात को पहचाना और अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि ये ईश्वरीय संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है, चाहे कहीं पर भी रह करके। लेकिन ये बहनें और निमित्त भाई भी विश्व को पावन बनाने के लिए, विश्व में फिर से सत्युगी दैवी स्वराज स्थापन करने के लिए बहुत निर्माणता से, बहुत भावना से, बहुत दृढ़ संकल्प से अपना कार्य कर रहे हैं। और इनके साथ में जुड़ना, इनके समीप आना, अर्थात भगवान के पास आप भी पहुंच जाएं और उनके वारिस बन जाएं, इससे बढ़ कर के और कोई किस्मत नहीं है। तो आपका
अपना भाग्य का सितारा चमकना शुरू हो गया है और उसको अधिक से अधिक लाइट और माइट स्वरूप से चमकाते रहना, ताकि सिर्फ पटेल समाज में नहीं लेकिन सारे विश्व में, क्योंकि पटेल समाज के भाई बहने मैंने देखा है सारे विश्व पर छाए हुए हैं। अमेरिका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और इंग्लैंड में भी हैं, जापान में भी हैं। मैं तो चारों तरफ चक्कर लगाने के फलस्वरूप देखा, मिला सभी से, और कितनी भावना से वो अपना कार्य भी करते हैं, अपने परिवार को बड़ा अच्छे ऊंचे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रखते हैं और उसके साथ में अपने समाज का भी बड़ा ध्यान रखते हैं और समाज के साथ साथ अपनी मातृभूमि का भी बहुत ध्यान रखते हैं। और आज हमारे बीच में हमारी आदरणीय लक्ष्मी बहन, जिनको हम प्यार से मुन्नी बहन कहते हैं, वो हमारे पास बीच में बैठी हैं। और विद्या की देवी, जिनको सरस्वती का वरदान प्राप्त है, शीलू बहन हमारे बीच में बैठी हैं। ऐसे ही हमारे भाई जो निमित्त बने हैं आप सबको यहाँ लाने के लिए, क्या नाम है? केशव भाई। देखो नाम ही केशव। तो ऐसे सभी भाई बहने, हमारे बड़े वडील जिनको कहते हैं, वो भी पास में बैठे हैं। तो सभी आपके सामने बहुत दिल व जान से आपका अभिनंदन भी कर रहे हैं और साथ साथ आपको बधाइयाँ भी दे रहे हैं कि ऐसे महान आत्माओं को आप निमित्त बने, न सिर्फ जन्म देने के लिए बल्कि उनको इस तरह का सौभाग्य प्राप्त कराने के लिए आपने उनको मौका दिया है। तो बहुत बहुत मुबारक। और सभी ने, मैं समझता हूँ सभी ने यहाँ आने के बाद ईश्वरी जीवन का क्या सार है, ईश्वरी आनंद क्या है, उसका कुछ सेवन तो किया होगा। हाँ, जिन्होंने किया है ज़रा हाथ तो खड़ा करो। थोड़ा थोड़ा भी अनुभव किया हो तो। धीरे धीरे हाथ खड़ा कर रहे हैं, अच्छी तरह से करो। हाँ, तो सभी अभी बाबा के, शिव बाबा के पहले भक्त थे, अब शिव बाबा के वारिस बन गए, ये अपने आप को पक्का करके जाना। बाकी बाबा के घर में आए, हम सबको बहुत खुशी है। हमारी दादी जानकी जी इस समय लंदन में हैं। आप सोचिए, बड़ी दादी है, 103 साल की दादी, लेकिन देश विदेश में सेवा करती रहती है। ये दादियाँ हमको बार बार मिलने वाली नहीं हैं, मैं क्या कहूँ। बहुत प्यार से हम बच्चों को संभाल रही हैं और गाइड कर रही हैं, ताकि हम हमारे मार्ग को हमेशा अपने हृदय पटल पर कहो, मस्तक पर कहो, स्मृति में रखें, अपने लक्ष्य को सामने रखें। पहले दिन से हमें ये लक्ष्य मिला था। आज मुझे 60 साल हो गए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में। पहले दिन ये लक्ष्य मिला था कि ये ईश्वरी ज्ञान परमात्मा पिता से मिलता है, जिस ज्ञान में इतनी शक्ति है कि नर को श्री नारायण बना देता है, नारी को श्री लक्ष्मी बना देता है, जिनका बचपन राधे और कृष्ण है। तो आज वो वास्तव में मानव
जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्री नारायण जैसा बनना, श्री लक्ष्मी जैसे बनना। आज आप वही राजयोग सीखने के लिए इस दरा पर पधारे हैं और मैं समझता हूँ सभी बाबा के वारस बच्चे बनकर के ही यहाँ से जाएंगे। ओम शांति। धन्यवाद निर्वैर भाई जी। अब हम आमंत्रित करते हैं नेहा बहन जी को। आप जिस गुजरात प्रांत से आए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सेवा के लिए कुछ जोन्स बने हैं, तो गुजरात जोन के हमारे संचालिका है आदरणीय सरला दीदी जी, उनकी तरफ से शुभेच्छा संदेश लेकर हम सब के बीच पधारी है आदरणीय नेहा बहन जी। तो मैं उनको अनुरोध करती हूँ कि गुजरात जोन और सरला दीदी जी की तरफ से विशेष शुभेच्छा संदेश हम सबके सन्मुख रखें। इस समय हम देख रहे हैं कि आदरणीय गीता बहन जी हम सबके बीच उपस्थित हुई हैं और उनका भी श्रृंगार से स्वागत हो रहा है। हम सभी तालियां बजाकर उनके स्वागत में सहयोग। ओम शांति। आदरणीय परम श्रद्धेय निर्वैर भाई जी, मुन्नी बहन जी, करुणा भाई जी तथा मंच पर आसीन सभी सम्मानीय भाई एवं बहनें एवं सभी सम्मान के निमित्त हमारे साथ बैठी हुई भाई एवं बहनें, मुझे गुजरातियों को देख कर के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कच्छी माड़ू जब एक साथ इतनी संख्या में दिखाई देते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। केम छो, मजामा छो ने। खास तो सरला दीदी जी ने आप सबको बहुत बहुत याद किया है और मुझे याद है कि साकार बाबा ने हमारी गुजरात जोन की मुख्य संचालिका सरला दीदी को सेवा में भेजा गुजरात की। तो सरला दीदी भी कच्छ से बिलोंग करती हैं, जखो उनका निवास स्थान है, नेटिव प्लेस है और वहाँ से ही मतलब वो निकले हुए हैं। तो मुझे ये भी सुन कर के खुशी हो रही है कि बाबा ने गुजरात की सेवा के निमित्त जिस आत्मा को रखा वो भी कच्छ से बिलोंग करती है। और कच्छी प्रजा वैसे भी बहुत उमंग उत्साह खमीरवंती प्रजा के नाम से जानी जाती हैं। और पटेल समाज, मुझे याद है कि जब भुज और कच्छ में भूकंप आया था उस समय कच्छी पटेल जो देश विदेश में फैले हुए थे, सभी ने मिलकर के इस सेवा कार्य को इतना उमंग उत्साह से उठाया था और उसी का परिणाम है कि 6 मास में तो कच्छ फिर से खड़ा हो गया था। तो जैसे कच्छ के लोग, आप लोग सभी सामाजिक कार्य में बहुत रुचि रखते हो, धार्मिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर के अलग अलग जगहों पर अपना आयोजन करते रहते हो। लेकिन आज इस समय आपको चांस मिला है स्व सेवा का, स्व को समझने का, स्व को अच्छी तरह से देखने का। और जो व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह समझ लेता है, अपनी क्वालिटी को समझ लेता है, अपनी इनर पावर्स को समझ लेता है और उसको निखारने में थोड़ा समय लगाता है, तो वो शक्तियाँ फिर आप किसी भी फील्ड में हैं आपको डबल फोर्स से मदद करती हैं। तो इस लक्ष्य से यहाँ जो आए हो उसका पूरा पूरा आप लाभ उठाना। दूसरा, आज इतनी सारी कन्याओं का सम्मान हो रहा है। कल मैं देख रही थी कि उनके माता पिता भी मंच पर बैठे हुए थे।
हमारे गुजरात में और हमारे समाज में ये सिस्टम है कि जब गांव में किसी एक कन्या की शादी होती है ना, तो सब यही कहते हमारी बेटी की शादी है, ऐसे ही कहते हैं ना, गांव की बेटी सो हमारी बेटी। तो आप देखो ये 25 कच्छी समाज की बेटियां हैं, वो इन एक माँ बाप की नहीं है, आप सबकी बेटियां हैं। और आप सबकी बेटियां हैं, आपने इनको किसको अर्पण किया है? परमात्मा को अर्पण किया है, प्रभु को अर्पण किया है। और जिसने अपनी बेटियों का दान प्रभु को दिया है, उनको रिटर्न में कितना मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। और प्रैक्टिकल में भी आप अगर इनके माँ बाप से मिलकर के पूछेंगे कि इन कन्याओं को आपने समर्पण किया, उसके बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन महसूस किया, वो अपने अनुभव से बताएंगे कि पहले क्या थे और अभी उनका जीवन क्या है। ये प्रैक्टिकल उनका अनुभव आप सुन सकते हो। इतना भाग्य भगवान इनको देता है। भगवान तो दाता है ना, और दाता कभी अपना उधार नहीं रखता है। जितना देते हो ना, उतना 100 गुणा करके रिटर्न करता है। तो ऐसे भाग्यशाली बनने का आज आप सबको चांस मिला है, तो उसको पूरा पूरा उठाना और अपने भाग्य को इतना ऊंचा उठाना कि जैसे ये बहनें आज आपकी एक बेटी शादी करके एक परिवार में जाती हैं, तो उस एक परिवार के कल्याण के निमित्त बनती हैं। लेकिन ये बहनें आज अनेकों के परिवारों को आध्यात्मिकता से सक्षम करने के निमित्त बनी हैं। तो ये जैसे निमित्त बनी हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के आप भी आध्यात्मिकता को अपने जीवन का एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बना देंगे, तो मैं समझती हूँ कि आप सब भी इन बहनों के समान अपने जीवन को दिव्य अनुभव कर पाएंगे। और ऐसी शुभेच्छा आप सभी के साथ हमारी है। ओम शांति। धन्यवाद नेहा बहन जी। अब हम बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छी तरह से केशव भाई, जो आज इस समय 25 वर्ष अपने समर्पित जीवन के बिता रहे हैं, अपने अनुभव को सुनाने के लिए उत्साहित है। हम उनको आमंत्रित करते हैं, अपना अनुभव आप हमारे साथ शेयर करें। केशव भाई, जो शांतिवन भंडारे में अपनी विशेष सेवाएं 25 वर्षों से दे रहे हैं। ओम शांति। मैं सभी वरिष्ठ भाइयों और बहनों का और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज 27 तारीख है और मुझे समर्पित हुए भी 27 साल पूरे होने वाले हैं, ठीक है ना। और सिल्वर जुबली मना रहे हैं, और ये सिल्वर जुबली अपन ने मनाना शुरू किया 25 तारीख को, ठीक है। तो बाबा ने सब डेटे ऐसे ऐसे फिक्स किया है, 25 साल का और 27 साल का, ठीक है ना। तो अभी 27 साल मुझे अगले महीने में पूरे हो जाएंगे यहाँ समर्पित हुए। और मुझे बचपन से ही मैं ज्ञान में आ गया था। तो बच्चों के प्रोग्राम में भी हम लोग 79 से ऐसे 78 में हम लोग माउंट आबू जब गए थे, तब से 78 का जो दूसरा प्रोग्राम था, तब से हमने ये जॉइंट किया था, उसमें भाग लिया था। तो मेन तो हमारे भाई साहब होते थे, जो और बहुत सारे भाई बहनें होते थे जिन्हों की हमें पालना मिलती थी। और दूसरे म्यूज़ियम वाली जो बहनें हैं, उन्होंने हम जैसे एक पौधे को ये नहीं पौधे को बड़ा किया, मतलब पौधे को बोया, और सिरोही की बहनों ने उसकी पालना किया। तब जाके मेरा इतना आज जीवन में ना मैं समर्पित हुआ तो सिरोही से ही हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी रहती है। और मधुबन में भी मैं बहुत जल्दी में आया। शांतिवन में कुछ भी नहीं था, यहाँ खाली ज़मीन थी, उसी टाइम से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा मुझे सदा ये भी खुशी रहती है कि मधुबन में जितने भी समर्पित भाई है, उसमें सबसे नज़दीक जन्म स्थान बाबा ने मुझे दिया है, ठीक है ना। यहाँ से पास में ही अमीरगढ़ में है। तो मैं इस बात से भी बहुत अपने आप को गौरवित करता रहता हूँ, ठीक है। और मैं अपना थोड़ा जीवन का अनुभव सुनाता हूँ कि भाई
आज मैं आप देख रहे हो 25 बहनों को प्राप्त करने के लिए मुझे बाबा ने कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घटी थी कि मैं एक बार घर से भाग गया था किसी कारण से, तो मुझे उस टाइम से घर से बहुत वैराग आ गया था। और दोबारा मैं एक बार भाग के गया था अपने संबंधियों के घर से, तो मुझे संबंधियों से भी बहुत वैराग आ गया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ समर्पित हुआ। समर्पित होने के बाद जब यहाँ शांतिवन बनना शुरू हुआ तब मैं देखता था कि सभी भाई लोग अपनी बहनों को रेलवे स्टेशन पे लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे। तो मुझे भी होता था कि अगर मेरी भी बहनें होती तो मुझे कितना अच्छा लगता, मैं भी उसको छोड़ने जाता, ये करता। तो मैं बहुत बहनों को ढूंढता था। तो कुछ भाई लोग हमें जैसे केशु भाई ये सूरत वाले, उन्होंने मेरे को थोड़ा उमंग उत्साह भरा कि भाई आप रजिस्टर बनाओ, अपने कौन कौन संबंधी कहाँ रहते, क्या करते। ऐसे करते करते ये आज 25 बहनें मुझे मिल गई। 2 बहनों को मैंने अपनी लौकिक में 2 बहनें हैं उसका त्याग किया तो ये 25 बहनें मिली। ये 25 नहीं लेकिन जैसे 2500 नहीं लेकिन 15,000 ऐसी बहनें हैं। तो मैं सदा उसका रिस्पेक्ट रिगार्ड रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कभी भी चाहे मेरे से उम्र में कितनी भी छोटी बहनें हो, मैं कभी उसको तू कह के नहीं बुलाता हूँ, सदा आप कह के ही बुलाता हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि ब्रह्मा बाप की भुजाएं, अगर मैं इसको तू ता करूँगा तो ये ब्रह्मा बाप का मतलब रिगार्ड नहीं रख रहा हूँ, है ना। इसलिए कभी भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ, है ना। इसलिए मुझे देखो थोड़ा सा त्याग करना पड़ा। देखो इतना उस घर का उस संबंधियों का त्याग किया तो आज इतने सारे संबंधी मिले। अगर उस दिन संबंधियों के यहाँ से भाग के नहीं जाता तो क्या पता मुझे उस टाइम हमारे ताऊ जी है, उसकी बहुत इच्छा थी कि भाई इसकी शादी करा दे, इसका सुखी बना दे। मेरे लिए कपड़े की दुकान खोल के दिया, बहुत कुछ किया मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं उसका दिल दुखा के भाग के चला गया था, ठीक है ना। आज शायद उसने मुझे माफ़ कर दिया होगा। और हमारे लौकिक संबंधियों से भी आज दिन में हम मिले तो उनका भी इतना अभाव था, मुझे लगता है उन्होंने भी सबने मुझे आज सबने पहले माफ़ तो ऐसे कई सालों से मैं ऐसे बहुत बार इन्हों को बोलता था कि भाई बाबा के घर में आओ आओ आओ, लेकिन इतने नज़दीक रहते भी बहुत कोशिश करके नहीं आते थे। लेकिन इस बार ये मौका इतना अच्छा मिला कि सबके सब यहाँ आ गए, ठीक है। और कई बार ये मधुबन के भाई, जब मैं मुन्नी बहन से छुट्टी लिया, मैंने बोला ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना है, तो मुन्नी दीदी ने सोचा कि भाई, मैंने बोला सिल्वर जुबली मनानी है, तो उसने सोचा होंगे कोई 200-250 लोग। जब उन्होंने पूछा कि कितने लोग हैं, मैंने बोला 4,000। बोलते हाँ 4,000, इतने सारे आपके संबंधी है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा खड़ा करना चाहूँगा, जो भावानी परिवार है वो थोड़ा सा खड़ा हो जाए। भावानी परिवार तो ये हमारा परिवार है, और बाकी इन्हों के संबंधियों के संबंधी इस तरह से हैं। इसलिए मुझे ये इतने सारे बुलाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है ना। इसको बुलाने के लिए कुछ बाबा के बच्चे बने हुए हैं कचकड़वा पटेल में, मैंने सिर्फ उन्हों को बोला कि आप आओ और अपने सगे संबंधियों को ले आओ। और इन बहनों को भी बता दिया कि भाई आपका मैं सम्मान करूंगा यज्ञ की तरफ से, ठीक है ना। आपका भी बाबा के घर में सम्मान होगा, आप भी आओ और अपने जितने भी लौकिक संबंधी है उन सबको बोलो कि भाई हमारा सम्मान होने वाला है, ठीक है ना। तो सारे के सारे आएंगे। तो इसलिए मुझे सहज में ये सारा कार्य हो गया, ठीक है। ठीक है, अभी फिर भी जो होगा फिर बाद में बताएंगे। ओम शांति। धन्यवाद केशव भाई जी। यहाँ इस मधुबन में माउंट आबू रोड में पहली बार जो आए हैं वो हाथ खड़ा करें, जो पहली बार आए हैं। लगभग सभी पहली बार है। आप सभी का पुनश्च बाबा के घर में स्वागत है। अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी उपस्थित है और हम चाहते हैं कि इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जितना अपना दिल से सहयोग दिया है, तो क्या आपके प्रेरणाएं हैं इन सभी के प्रति, वो आप हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रोग्राम डायरेक्टर है और एक बहुत कुशल व्यवस्थापक है, जिनके व्यवस्थापन की
स्किल्स को, कुशलता को हम समय प्रति समय देखते रहते हैं और उनकी व्यवस्थापन के कारण ही यज्ञ का कारोबार इतना सुव्यवस्थित चल रहा है। आमंत्रित करते हैं लक्ष्मी दीदी जी को। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सभी प्यारे बाबा के बच्चों का, प्यारे बाबा के घर में, प्यारे बाबा का घर सो आपका घर, बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे पास अगले साल केशव भाई आए थे और बोला मुझे कच्छी समाज को बुलाना है, सिल्वर जुबली करनी है, तो आप हमको कोई डेट दो। तो मैंने कहा कितने लोग? तो कहा 5000। मैं बोला 5000 लोग बुलाएंगे आप? बोला हाँ, हम पूरे समाज को बुलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा इस साल का प्रोग्राम तो हमारा बन गया 1918 का। जब 1919 का प्रोग्राम 2019 का जब प्रोग्राम बनेगा तब मैं आपको प्रोग्राम एडजस्ट करके दूंगी। तो जब इन्होंने बोला, इतनी इनके दिल में भावनाएं थी और इतना दिल से वो ये प्रोग्राम के लिए कह रहे थे, तो मैं इनकी बात को टाल नहीं सकी। और टालना भी किस लिए? जो होता है वो सब कल्याण के लिए ही होता है। ये जो 2 मास होते हैं, अप्रैल आधा, मई पूरा और जून आधा, ये 2 मास जो है वो स्पेशली राजयोग शिविर के होते हैं और इसमें नए नए बाबा के बच्चे सब आते हैं और आकर के राजयोग शिविर करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं और अपनी जीवन बनाते हैं। तो आज आप सभी यहाँ पधारे हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। तो इतना बड़ा प्रोग्राम 5000 लोगों का बनाया गया, भले कुछ थोड़े कम आए किसी भी कारण से, लेकिन वो प्रोग्राम इतना अच्छी तरह से चल रहा है। और उसके साथ में पहली बार कन्याओं के माता पिता का सम्मान स्टेज पर शांतिवन में हुआ है। जो केशव भाई ने रचा, मैंने भी नहीं रचा। उसके बाद कन्याओं का समर्पण भी हो रहा है, 25 कन्याओं का। सब वैरायटी प्रोग्राम चले हैं और आप सबने एकाग्रता से बैठ कर के और सब कुछ सुना है, देखा है, समझा है और अपने दिल की शुभ भावनाएं सभी को दी है। तो मेरा तो आप सबके प्रति यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज आप इतने अच्छे स्थान पर आए हो, इतने सुंदर स्थान पर, क्या बाबा के घर में आए हो। तो आपको जो कुछ भी यहाँ सिखाया गया है, जो कुछ भी बताया गया है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, दैवी गुणों की धारणाओं का ज्ञान, जो भी कुछ आपको बताया गया है, इसको आप अविनाशी रखेंगे, कायम रखेंगे। और आप देश के किसी भी प्रांत से आए हैं, किसी भी जगह से आए हैं, लेकिन वहाँ जाकर के आप ये राजयोग का अभ्यास करेंगे और अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सुख शांति में जीवन बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। खुद ही नहीं बढ़ेंगे, कहते हैं 1 और 1 11। तो आप ऐसे अनेक लोगों को ये राजयोग का ज्ञान सुनाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे,
सेंटर पर ले जाएंगे। हर जगह तो बाबा के सेवा केंद्र हैं और उनको भी आप समान बनाएंगे, बाप का ज्ञान देंगे, ड्रामा का ज्ञान देंगे, तो उससे उनका जीवन भी बहुत बहुत बढ़ेगा। तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ, तो ये इतना सुंदर कार्यक्रम है, इससे अनेकों को लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार से आप फिर कभी भी आओ तो संपूर्ण ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके, बाबा के बच्चे बन करके बाबा के घर में आओ। अभी आप नए आए हैं, लेकिन फिर आप बाबा के संपूर्ण बच्चे बन कर के आओ। मुझे इस महायज्ञ में रहते हुए 50 साल हो गए हैं। मैं 16 साल की उम्र से यहाँ पर हूँ और दादी प्रकाश मणि जी के साथ मैंने अपने जीवन के 40 साल बिताए हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के साथ 40 साल बिताना कोई कम बात नहीं होती है। दादी जी से सर्व गुण, सर्व कलाएँ, सर्व शक्तियाँ, सब कुछ वर्षे के रूप में ले लिया, वरदान के रूप में ले लिया। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने मुझे सिखा दिया किस प्रकार से इस यज्ञ को सुचारू रूप से संभालना है और आने वाले बाबा के बच्चों का हर प्रकार से ध्यान देना है। ये सब प्रोग्राम आज बनाना सब दादी जी ने हमको सिखाया। आज मैं आपको 3 बातें उनकी स्पेशल बताती हूँ, जो आप याद भी रखेंगे, धारण भी करेंगे और अपने साथ भी लेके जाएंगे। दादी जी इतनी बड़ी दादी संस्था की हेड थी, लेकिन कोई अहम नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई रोब नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं, सदा निरहंकारी, निर्विकारी। तो दादी जी हमेशा अपने को कहते थे, निमित्त समझ करके रहना है। आप गृहस्थी में रहो, परिवार में रहो, कहाँ भी रहो, ड्यूटी पर रहो, लेकिन अपने को निमित्त समझो। मैं निमित्त हूँ, करन करावा नार बाबा है, उससे कभी अहम नहीं आएगा। और निरहंकारी, निर्माण चित्त होकर के रहना है। हमेशा सबको रिगार्ड देना है और सबसे रिगार्ड पाना है। कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना है, कभी भी ज़ोर से नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, लेकिन अपनी भावनाएं सबके प्रति बहुत ही श्रेष्ठ रखनी है, दुआओं भरी रखनी है। और अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है, निर्मल वाणी। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोचकर बोलो। तो ये 3 धारणाएं आप सभी अपने जीवन में यहाँ से ये लेके जाएंगे और इसको धारण करेंगे और धारण करके अपनी लाइफ को श्रेष्ठ बनाएंगे और दूसरों के जीवन को भी आप सभी श्रेष्ठ बनाएंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी ऐसी शुभ भावना है, आप यहाँ आए हो तो इस आने की चीज़ को, स्थान को, अपने जीवन को बहुत ऊंचा ऊंचा दैवी जीवन बनाना। कहते हैं नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने। तो ऐसे अपने जीवन में दैवी गुण धारण करके आगे बढ़ना, आपके जीवन में सदा उन्नति होती रहे। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी। मैं एक बात भूल गई, हमारे केशव भाई जी और इनके साथ एक दूसरे भी केशव भाई जी है जो युगल सहित आए हैं।
जो अपनी सिल्वर जुबली मनाने के निमित्त सबको लेके आए हैं। और इन्होंने भी इतना श्रेष्ठ प्रबंध किया है, ध्यान दिया है, भले हमने छुट्टी दिया है। और जो भी इन्होंने सेल्वेशन मांगी वो सब चीज़ का हमने पूरा ध्यान रख के इनको दिया है। लेकिन इनकी भी बहुत कमाल है जो इतना सुंदर श्रेष्ठ प्रोग्राम रचा है। तो हम सभी इनके लिए विशेष रूप से जोर से ताली बजाएंगे। इतना उमंग उत्साह से कार्यक्रम करना, कोई एक समाज का प्रोग्राम यज्ञ में इस प्रकार से हो, ये भी मैं समझती हूँ शायद पहली बार है। केवल एक बार सिंधी समाज का प्रोग्राम हुआ था। ओम शांति। धन्यवाद। केशव भाई कुछ कहना चाहते? अच्छा, ओम शांति। मेरा है ना आधा संकल्प ही पूरा हुआ है। मेरा तो संकल्प ये था कि हमारी समाज की जितनी भी बहनें, चाहे ये तो खाली मैंने ब्रह्मा कुमारी बहनों का ही अभी सम्मान किया, लेकिन दूसरी भी धार्मिक कार्य में जितनी भी बहनें हैं ना, उन सबका सम्मान करने का मेरा संकल्प था। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग चाहते हो कि अपनी समाज की जितनी भी बहनें हैं, किसी भी कार्य बहनें और भाई हैं, दूसरे किसी भी संस्था में जाते हो, किसी में भी जा रहे हो, उन सबका सम्मान होना चाहिए? जो कहते होना चाहिए वो हाथ खड़े करो। तो देखो, अगर आपका सबका सहयोग होगा तो ऐसा कार्यक्रम हो सकता है। तो मैं दीदी से कहता हूँ कि कभी दोबारा हम ऐसा प्रोग्राम करने चाहे तो हमें छुट्टी दे देना। ओम शांति। धन्यवाद। अभी ब्रह्मा कुमारी जीवन और ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद जो हमें एक मेडल मिलता है, वो मेडल हमारा सच्चा श्रृंगार है। वो मेडल अर्थात हमारा बैच देने के लिए मैं मुन्नी बहन जी को अनुरोध करती हूँ कि सभी बहनों को वो बैच से सम्मानित करें। निर्वैर भाई जी अपनी तरफ से बाबा का फ्रेम लेकर आए हैं जो गिफ्ट के रूप में अर्पित करना चाहते हैं। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम,
याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले, सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले, जीत हार हो फूल खार हो, जितना खाए हिचकोले, सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम, देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से, हो तुमको मीत बनाने से। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया,
का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, 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 उस रब का शुक्राना।
गब्बरनी मात मारी वाघ असवार